नमस्कार दर्शकों, मैं किंजल कौर दमन न्यूज में हाजिर हूँ नई खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वापी में गांजे के साथ गिरफ्तार हुए पवन पाल 7 दिन के पुलिस रिमांड पर। मुंबई का डॉक्टर वापी में शराब के साथ हुआ गिरफ्तार। दमन के मरोड़ कोविड अस्पताल में लोगों को मिल रही है RT-PCR सुविधा। भारत का पहला ऐतिहासिक रोड ट्रिप पहुंचा सिलवासा। अब समाचार विस्तार में। उमरगांव तहसील के बिलाड़ नजदीक के डेहली गांव से 97 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार पवन पाल नामक व्यक्ति 7 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में। वलसाड़ जिला विस्तार में नारकोटिक्स पदार्थ का गैर कानूनी संग्रह, हेराफेरी और बेचने वाले पर वॉच रखकर उसे गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ चुस्त से चुस्त कार्यवाही करने हेतु सूरत विभाग से पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर राशिद कुमार पांड्यान और वलसाड़ पुलिस विभाग अधीक्षक डॉक्टर राशिद सिंह जाला और वापी विभाग के VM जाडेजा के सूचना मार्गदर्शन से वलसाड़ जिला SOG के PIE VB बारड बिलाड़ पुलिस मथक के पुलिस स्टाफ के साथ पेट्रोलिंग में थे। उस दौरान PSI RB वनार को मिली जानकारी के अनुसार बिलाड़ नजदीक डेहली गांव में बताए स्थान पर पहुंचकर उन्होंने रेड की थी। पुलिस को घर में जांच करते कुल 6 प्लास्टिक के बैग्स मिली थी और उसमें 97 किलोग्राम जितनी बड़ी मात्रा में गांजा मिला था। पुलिस ने घर में नारकोटिक्स पदार्थ का संग्रह करने वाले पवन प्रताप सिंह पाल के खिलाफ जरूरी कार्यवाही कर NDPS एक्ट के तहत गुना दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने 97 किलोग्राम गांजा जिसकी कीमत 9,70,000 रुपये है और एक मोबाइल फ़ोन कब्जे कर लिया है। गांजा के साथ गिरफ्तार शख्स को कोर्ट में पेश करते दिनांक 2/12/2020 तक यानी कि 7 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में लेकर पुलिस ने आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस ने वर्ष 2016 में गैर कानूनी तरीके से गांजा की हेराफेरी और गांजा बेचते गिरफ्तार कर लिया था और वर्ष 2017 में जामीन पर उसे छोड़ दिया गया था। जिला पोलीस अधीक्षक श्री झाला साहेबની સૂચના મુજબ નાર્કોટિક્સના કેસ કરવા સંબંધી ટ્રાય હતી। એ દરમિયાન ભિલાડના PSI વનાર સાહેબને બાતમી મળેલી કે એક એમના વિસ્તારમાં એક જગ્યાએ ગાંજો વેચાય છે, જે સંબંધે SOGના સ્ટાફ PIC બારડ તથા PSI રાઠોડ સાહેબ સાથે ત્યાં સ્થળ ઉપર જઈ અને આયોજનબદ્ધ રીતે રેડ કરતા 97 કિલો જેટલો ગાંજાનો જથ્થો મળી આવે છે અને જેની કિંમત 9,70,000 જેટલી થવા જાય છે। સાથે મોબાઈલ અને એના અમુક રોકડ રકમ પણ મળેલી છે। એ સંબંધે ભિલાડ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો હાલ રજીસ્ટર કરેલ છે અને આ પોતે ક્યાં તેને કેવી રીતે મેળવતો હતો એ સંબંધે હાથ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે। આ આરોપી 2016માં પવન કરીને છે, એ 2016માં અગાઉ પકડાયેલો અને એ સંબંધે જ પોલીસ એની ઉપર વોચ રાખી રહી હતી। 2016માં પકડાયા પછી 2017માં જામીન ઉપર છૂટેલો અને જામીન ઉપર છૂટ્યા બાદ ફરીવાર આ પ્રવૃત્તિ એને શરૂ કરેલી અને મહારાષ્ટ્રના વિરાર બાજુથી પોતે આ માલ લાવતો હોય એવું હાલ જણાવે છે। એની પોલીસ ડિટેલમાં તપાસ પોતાને આ મોટા જથ્થામાં લાવી અને નાની નાની એની પડીકીઓ બનાવતો, એને પૂરી બનાવી અને આજુબાજુમાં જે સરીગામ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા છે ત્યાં વેચતો હોવાનું હાલ તપાસમાં જણાવે। એ તપાસનો વિષય છે। આગળ કંઈ જે આગળ જેનો સપ્લાયર છે એ પકડાય પછી આપણને વધારે ખ્યાલ આવે કે આમાં બીજું શું કનેક્શન છે। मुंबई महाराष्ट्र के एक डॉक्टर को दमन से अपनी BMW कार में शराब ले जाना पड़ा महंगा। वापी पुलिस ने 25 लाख की BMW कार और हजारों रुपए के शराब के साथ डॉक्टर को किया गिरफ्तार। वापी टाउन पुलिस मथक का स्टाफ गोल्ड कॉइन सर्कल के पास वाहन चेकिंग पर था। उस दौरान दमन तरफ से आती BMW कार नंबर MH02EV 9091 के आते उसे रोककर उसमें जांच करते समय कार से भारतीय बनावटी की विदेशी शराब की बोतलें मिली थी, जिस अंतर्गत चालक चवेल चित्रंजन कामड़िया जो वर्सोवा मुंबई में रहते हैं उनसे पूछताछ करते उनके पास से किसी भी प्रकार का कोई पास परमिट नहीं मिला था। वापी टाउन पुलिस द्वारा आरोपी चवेल चित्रंजन गामड़िया और उनके साथ सवार व्यक्ति चिंतन राजेश त्रिवेदी जो अंधेरी वेस्ट मुंबई में रहते हैं
उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और पुलिस ने 25 लाख रुपए की BMW कार और हजारों रुपए की शराब को कब्जे कर लिया था। वापी टाउन पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी चवेल चित्रंजन कामड़िया पेशे से एक डॉक्टर हैं। मुंबई के इस डॉक्टर को दमन से शराब ले जाना बहुत महंगा पड़ा है और अब पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। संघ प्रदेश दमन के मरवट कोविड अस्पताल में अब लोगों के लिए RT-PCR रिपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। संघ प्रदेश दमन के मरवट कोविड-19 अस्पताल में RT-PCR रिपोर्ट देने की सुविधा शुरू कर दी गई है। जो व्यक्ति महाराष्ट्र और अन्य स्थलों की मुसाफरी करना चाहते हैं वे अपना कोविड टेस्ट मरवट अस्पताल में करवा सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा RT-PCR रिपोर्ट की घोषणा के बाद दमन सहित के आसपास के विस्तारों में रहते लोग दुविधा में फंस गए थे। तब उनकी इस दुविधा को दूर करने मरवट कोविड अस्पताल में RT-PCR टेस्ट के बाद रिपोर्ट देने की सुविधा शुरू कर दी गई है। मरवट कोविड-19 अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक OPD में फॉर्म भरकर अपना कोविड टेस्ट करवा सकते हैं। जिन लोगों को कोरोना टेस्ट का सर्टिफिकेट चाहिए वे अगले दिन सुबह मरवट अस्पताल जाकर उसे कलेक्ट कर सकते हैं। मुझे दुबई जाने का है, लेकिन इधर से महाराष्ट्र जाने के लिए मुझे अप्रोच जो कोविड का करने का है उसके लिए मुझे इधर, मैं फंसा मरोली में रहती हूँ, लेकिन मुझे इधर दमन में ज़्यादा सुविधा लग रही है। इसकी वजह से मैं इधर रिपोर्ट निकाल के कल मेरे को जल्द से जल्द रिपोर्ट मिल जाएगा और इधर की जो सुविधा है वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। મારે દુબઈ જવું છે તો અત્યારે મહારાષ્ટ્ર સરકારે જે કોવિડ ટેસ્ટનું અપ્રુવલ માંગે છે તો એના માટે મને દમણ માટે આ સુવિધા સારી મળી છે। दमन न्यूज में वक्त है एक ब्रेक का। હવે સુવિધામાં વધુ સુવિધા। ઉષા એજન્સીના સથવારે આટલું સસ્તું બીજે ક્યાંય નહીં। અહીં તમે બજાજ ફાઇનાન્સ દ્વારા કોઈ પણ ખરીદારી સરળતાથી કરી શકો છો। અહીં ક્રેડિટ કાર્ડ તથા ડેબિટ કાર્ડ પર 15% સુધી કેશબેક મળશે। અહીં તમારા માટે જુદા જુદા પ્રકારના રેફ્રિજરેટર્સ પણ અવેલેબલ છે। સિંગલ ડોર ફ્રિજ, સાઇડ બાય સાઇડ ફ્રિજ 180 થી લઈને 700 લીટર સુધી। અહીં જુદી જુદી પ્રકારની 32 થી લઈને 65 ઇંચ સુધીની LED TVs પણ ઉપલબ્ધ છે, જેમાં નોર્મલ, સ્માર્ટ, 4K અને એન્ડ્રોઇડ સુવિધા મળશે, જેની અંદર બ્રાન્ડ છે સેમસંગ, હાયર, ફિલિપ્સ, LG, સોની અને પેનાસોનિક। આ ઉપરાંત સેમી ઓટોમેટિક, ટોપ લોડ અને ફ્રન્ટ લોડના વોશિંગ મશીન પણ અહીં અવેલેબલ છે, જેની અંદર તમને બ્રાન્ડ મળશે સેમસંગ, LG, હાયર, IFB અને પેનાસોનિક। આ ઉપરાંત LG અને કેટ બ્રાન્ડના RO સિસ્ટમ અહીં તમારા માટે બધા જ હોમ અપ્લાયન્સીસ અવેલેબલ છે। વિવો અને સેમસંગના મોબાઈલ ફોન્સ,
IFB, સેમસંગ અને LG ઓવન્સ પણ અહીં ઉપલબ્ધ મળશે. અહીં તમારા માટે 1 ટન, 1.5 ટન અને 2 ટનના AC પણ ઉપલબ્ધ છે. ઉષાના સથવારે ઉષા અને સુવિધામાં આપનું સ્વાગત છે. ગીલાપાડી તેમજ ધરમપુર. ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करते हैं. पुलवामा हमले में शहीद जवानों के घर जाकर मिट्टी इकट्ठा कर श्रद्धांजलि देने वाले उमेश गोपीनाथ जाधव आज पहुंचे सिलवासा और शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि. उमेश गोपीनाथ जाधव जो भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और एक कलाकार भी, उन्होंने 9 अप्रैल 2019 से 9 अप्रैल 2020 तक भारत के पहले देशभक्तिपूर्ण रोड ट्रिप की शुरुआत की थी. उन्होंने बताया कि उन्होंने भारत में अब तक 65,000 किलोमीटर की यात्रा की है. कोरोना महामारी के कारण 15 मार्च से उनकी यात्रा रुक गई थी, जो अब 21 अक्टूबर से पुनः शुरू हो गई है और 19 अप्रैल 2021 तक जारी रहेगी, जिसमें वे 50,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय करेंगे. उमेश यादव ने शहीदों के घर घर जाकर मिट्टी देकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी. तब आज वे सिलवासा पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि उन्हें गर्व है कि उन्होंने पुलवामा शहीदों के सभी परिवारों से मुलाकात की. इस दौरान उन्हें सभी परिवारों के आशीर्वाद भी मिले. घर वालों से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि शहीदों के माता पिता ने अपने बेटे खोए, पत्नियों ने अपने पति खोए और बच्चों ने अपने पिता को खो दिया. जाधव ने कहा कि यह यात्रा उनके लिए आसान नहीं थी, क्योंकि कुछ घर काफ़ी अंदर के इलाके में थे. यही नहीं, यात्रा के दौरान उन्हें कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा था. मुझे गर्व है कि आज मैं सिलवास यहाँ पर आया हूँ. अब तक मैंने 70,000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ. ये मेरा दूसरा टाइम है सिलवास में आने का. जितने भी पुलवामा के जो शहीद हुए, जब ये न्यूज़ मुझे पता चला 14 फेब को, तब मुझे लगा कि ये फ़ोन कॉल अगर मुझे आता और ये शहीद परिवार अगर मेरे परिवार होते, वो अगर मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे दोस्त या परिवार अगर होते, तो मैं देश के लिए क्या करता. तो एक विचार आया कि हमारी जो जनता है, रेस्ट इन पीस, वी स्टैंड विद द इंडियन आर्म फोर्सेज, वी सल्यूट, जो भी है वो टिकटॉक, व्हाट्सएप, ट्विटर, अनेक डिजिटल माध्यम पे था. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक रिस्पेक्ट, एक कॉन्डोलेंसेस, एक मैसेज ऑफ सल्यूट आई उनके घर पे जाऊंगा. वहाँ से जो शहादत की मिट्टी है, जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ, वहाँ से मिट्टी लेके एक स्मारक बनाया जाए. तो मैं 9 अप्रैल 2019 को DIG श्री सानंद कमल CRPF के उन्होंने जो फ्लैग ऑफ किया, अब तक मैं पूरा इंडिया मैं कवर कर चुका हूँ. 40 CRPF सोल्जर्स की जो मिट्टी है, मैंने ऑलरेडी 14 फेब को SDG सर को मैंने दी है. लेकिन मेरा मिशन ये था कि हर एक स्टेट के जितने भी मार्टर्स है, मे बी कारगिल, पुलिस डिपार्टमेंट, World War I, World War II, उनकी मिट्टी लेके एक स्मारक बनाया जाए. 9 अप्रैल 2020 को मेरा रन ऑफ कच्छ में ये यात्रा ख़त्म होने वाली थी. मैं सुकमा में था, लॉकडाउन हुआ कोविड की वजह से और मुझे ये यात्रा पोस्टपोन करने लगे. अक्टूबर 21 जो पुलिस कमेमोरेशन या शहीद दिन होता है, उस दिन मैंने यात्रा चालू की और मैं यहाँ पर आया हूँ. मैंने पिछले साल यहाँ से जो शहीद स्मारक है वहाँ से मिट्टी ली है और ये मिट्टी का जम्मू कश्मीर में एक इंडिया मैप बनाया जाएगा जो शहीद स्मारक है. इसमें ये गैर राजनीतिक है, मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं है और मैं ये लोगों को ये बोलना था कि अब ये नया भारत है, बोलना बहुत हो गया, करना ज़रूरी है. जय हिंद, जय भारत, जय सिलवासा. जो गाड़ी है, वो गाड़ी में क्या क्या सामान आपने रखा हुआ है? आप अगर वो गाड़ी देखेंगे तो ये इतिहास में पहले बार कोई सीडान कार, जो नॉर्मल कार है, उसको आर्मी के जीप में जो सामान होते हैं वो उसके ऊपर लगे हैं. और उसके पीछे एक मारुति 800 कट करके मैंने एक ट्रॉली बनाई है. इसका मेन संदेश ये था कि मुझे शहीदों की मिट्टी वो ट्रॉली में रखना था. एक साइकिल है, एक स्कूटी है इमरजेंसी के लिए. और यही बोलना चाहता हूँ कि ये इंडियंस are always proud of their country, of their nation, and we always believe we are the best and we do differently. पारडी हाईवे से छोटा हाथी टेम्पो में दमन से सूरत बड़ी मात्रा में शराब ले जाते 2 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जबकि 2 आरोपी वांटेड घोषित. पारडी पुलिस की टीम जब पेट्रोलिंग पर थी, उस दौरान मिली जानकारी के अनुसार
छोटा हाथी टेम्पो में दमन से सूरत की तरफ शराब भरकर ले जाते 2 आरोपियों को पारडी हाईवे पर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज रोज शुक्रवार को पारडी नेशनल हाईवे नंबर 48 से फाउंटेन होटल के सामने वापी से सूरत की तरफ जाते छोटा हाथी टेम्पो नंबर GJ15802026 आ रहा था, जिसको पारडी पुलिस ने रोककर उसमें जांच की। तब टेम्पो से बड़ी मात्रा में शराब मिली थी। पुलिस ने शराब की कुल 362 बोतलें, जिसकी कीमत 63,800 रुपये है, और टेम्पो जिसकी कीमत 2 लाख रुपये है, ऐसे कुल 2,63,800 रुपये के मुद्दामाल के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों में से छोटा हाथी टेम्पो चालक वीरेंद्र वसंत भाई बोया, जो कपराड़ा में रहते हैं, और गणेश दीपक भाई चिखलिया, जो ओरवाड़ पारडी के निवासी हैं, उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही शराब बेचने वाले विनोद नागर भाई पटेल, जो दमन में रहते हैं, और शराब मंगवाने वाले नीरज, इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने वांटेड घोषित किया है और अब पुलिस ने आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। वापी सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के प्रमुख की कोरोना से मृत्यु हो गई थी। तब पत्नी ने पति की याद में वापी जनसेवा अस्पताल में 75 लाख का दान किया। वापी सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के प्रमुख की कुछ दिन पहले ही कोरोना के चलते मृत्यु हो गई थी। तब उनकी धर्मपत्नी ने पति की याद में वापी जनसेवा अस्पताल को रुपये 75 लाख का दान दिया था। अस्पताल के विंग बी का स्वर्गीय रमेश चंद्र मणिभाई वशी के नाम से नामकरण किया गया था, जिसके चलते अस्पताल की सुविधाएं में बढ़ोतरी होगी। इस कामगिरी की समग्र अनाविल समाज ने सराहना भी की थी। वापी सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के प्रमुख और निवृत्त शिक्षक रमेश चंद्र मणिभाई वशी ने अनेक सामाजिक और धार्मिक प्रवृत्तियों में अपना फर्ज अदा किया था, मगर कुछ समय पूर्व कोरोना काल में उनका निधन हो गया था। तब अब उनकी धर्मपत्नी पुष्पाबेन रमेश चंद्र वशी ने अपने पति की याद में 75 लाख रुपए का दान जनसेवा अस्पताल में किया। इस कार्यक्रम में स्वर्गीय रमेश चंद्र वशी के पुत्रवधुओं, बेटी, जमाई और अन्य कुटुंबीजन उपस्थित रहे थे। स्वर्गीय रमेश चंद्र जी ने वापी हाई स्कूल में लगभग 35 वर्ष तक सेवाएं दी थी। तब बाद सीनियर सिटीजन फाउंडेशन के प्रमुख के तौर पर जीवन के अंतिम क्षण तक सेवाएं दी थी। खबरों की समाप्ति से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वापी में गांजे के साथ गिरफ्तार हुए पवनपाल 7 दिन के पुलिस रिमांड पर। मुंबई का डॉक्टर वापी में शराब के साथ हुआ गिरफ्तार। दमन के मरोड़ कोविड अस्पताल में लोगों को मिल रही है RT-PCR सुविधा। भारत का पहला ऐतिहासिक रोड ट्रिप पहुंचा सिलवासा। तो ये थे अब तक की दमन न्यूज। कल फिर मिलेंगे नए समाचार, नई घटनाओं के साथ। तब तक किंजल गौर को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।